Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। जिसने बाबर की नींव उखाड़ दी भारत से, आज उसकी नींव रखने जा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ। जी हां दोस्तों, बात करने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में कल्याण सिंह नगर के बारे में। कल्याण सिंह नगर की नींव रखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और ये भी चर्चा करूंगा कि किसी भी प्रदेश में एक नए जिले का गठन कैसे होता है, यानी किसी नए जिले का अगर निर्माण करना हो, किसी नए जिले का अगर बनाना हो तो क्या ऐसे प्रोसीजर हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है जिससे नए जिले का निर्माण होता है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत में राज्यों का गठन कैसे होता है। आप सबने अलग अलग राज्यों का नाम जरूर सुना होगा, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन उन सारे राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ है, आज की इस कक्षा में, आज की इस क्लास में हम इन सारी चीजों को भी समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आपको इन सारी चीजों का ज्ञान जो है वो भरपूर हो जाएगा और आप ये किसी को भी समझा पाएंगे कि भारत में राज्यों का निर्माण हो या फिर जिलों का निर्माण हो वो किस प्रकार से होता है। तो आपने अगर ये न्यूज पढ़ा होगा तो आप ये जरूर जानते होंगे कि यहाँ पे खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ अनाउंसेस न्यू डिस्ट्रिक्ट टू ऑनर फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह वुड बी नेम्ड कल्याण सिंह नगर। पूरी कहानी जो है वो कल्याण सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप कल्याण सिंह को नहीं जानते होंगे तो शायद आपने भारत के इतिहास को नहीं जाना है, और कल्याण सिंह को अगर आपने नहीं जाना है तो शायद आपने उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं जाना है। कल्याण सिंह एक बहुत ही गद्दावर नेता थे उत्तर प्रदेश के, और इनका जो बैकग्राउंड रहा, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो हिंदुत्व के वजह से काफी सुर्खियों में रहते रही है हमेशा इतिहास में अगर देखा जाए तो, और खास करके जो है 1990 के दौर में। यूपी में 76वां जिला जो है वो बनने वाला है ये कल्याण सिंह नगर। आप सबको पता होगा कि यूपी में 75 जिले हैं अभी, और एक नया जिला बनने वाला है और वो होगा कल्याण सिंह नगर, जो कि 76वां जिला है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो दो जिले हैं, एक बुलंदशहर है और एक अलीगढ़ है, और ये दो जिलों से जो है कुछ तहसीलों को काटकर जो है एक नया जिला बनाया जा रहा है। वो कौन सी तहसील है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि द न्यू डिस्ट्रिक्ट विल इमर्ज फ्रॉम अतरौली। ये अतरौली वही जगह है जहां पे कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ था, और ये अतरौली चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसको और इंपॉर्टेंट बनाते हुए योगी आदित्य जी ने और पूरी जो सरकार है हमारी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने डिसाइड किया है कि एक नए जिले का निर्माण हम करेंगे। अतरौली एंड गंगिरी तहसील इन अलीगढ़, तो अलीगढ़ से जो है दो तहसील निकाले जा रहे हैं, और दिवई एक तहसील है बुलंदशहर का। ये तो तीन तहसील मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कल्याण सिंह नगर को। यानी कि दो तहसील हमारे हो गए कहां से, अलीगढ़ से, और एक तहसील हो गया बुलंदशहर से। इन तीनों को मर्ज कर क्या बनाया जा रहा है हमारा कल्याण सिंह नगर। दिस रीजन विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 10 to 12 लाख। तो इस जो जिला होगा ये हमारा, उसकी जनसंख्या जो है 10 से 12 लाख होगी, और ये जो है चूंकि बर्थ प्लेस है अतरौली, आप सबको पता होगा। और कल्याण सिंह जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड ये है कि ये 10 बार, यानी कि 10 बार जो ये क्या रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक के तौर पर, विधायक के रूप में ये 10 बार उत्तर प्रदेश के जो संसद है, उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है, उसमें जो है वहां पे वो बैठे हुए हैं। आगे कुछ और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं ये है कि इस जिले को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। तो लगभग जो है 2000 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च होने वाले हैं। आप भी सोचोगे कि 2000 करोड़ रुपए क्यों लगेंगे एक नए जिले को बनाने में, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगता है समय, और इंफ्रास्ट्रक्चर को समय तो लगता ही, साथ साथ कुछ शुल्क भी लगते हैं, कुछ पैसे भी लगते हैं, साथ ही साथ नए नए स्टाफ आएंगे, नई नई चीजें जो है जो बनाई जाएंगी उस जिले के निर्माण के साथ, उन सबका कॉस्ट अगर देखा जाए तो लगभग 2000 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बैकग्राउंड देखा जाए कल्याण सिंह जी का, तो एक बीजेपी लीडर रह चुके हैं, 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, एक तो 1991 से 92 तक और एक 1999 के समय में, यानी कि 2 बार मुख्यमंत्री के तौर पर ये जो है उत्तर प्रदेश शासन में जो है उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कल्याण सिंह पास्ट अवे इन 2021, 2021 में इनकी देहांत हो गई, और नोन फॉर हिज रोल इन द राम मंदिर मूवमेंट। तो आप सबको पता होगा कि राम मंदिर मूवमेंट जब चला था और बाबरी विध्वंस किया गया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, उस समय ये जो है इन्होंने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक अलग से एक माहौल बनाया था जहां पे राम मंदिर विध्वंस को एक तरीके से इन पे आरोप भी लगता है कि इन्होंने जो है इनके कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसकी वजह से राम मंदिर विध्वंस को जो है किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। अपलिफ्टिंग ओबीसी कम्युनिटी यानी कि जो हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके उत्थान में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिस नेमिंग ऑनर्स हिज लेगेसी वेस्टर्न यूपी पॉलिटिकल हार्टलैंड, यानी कि वेस्टर्न जो यूपी है, हमारा जो पश्चिमी यूपी है, वहां पे अगर नए जिले अगर बनाए जाएंगे कल्याण सिंह जी के नेम पे, उनके नाम पर, तो वेस्टर्न यूपी में जो है एक काफी ख्याति होगी इनकी, और साथ ही साथ जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसको भी एक नया आयाम मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको साझा किया जाएगा आपके साथ।
यहाँ पे भी अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश टू क्रिएट 76 डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है नए जिलों का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान से देखना है, भारतीय संविधान को अगर आप जानते होंगे तो भारतीय संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया तो नहीं लिखी गई है कि किस प्रक्रिया से जो है जिलों का निर्माण होगा, ऐसे कोई जो है उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। लेकिन भारतीय संविधान का भाग 1 अगर आप देखेंगे, चाहे वो अनुच्छेद 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, उसमें बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया किस तरीके से राज्यों का निर्माण होगा। लेकिन जिलों का निर्माण के लिए जो है कैसे ऐसी कोई उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। जो शक्ति है जिले के निर्माण को लेकर वो पूरी तरीके से जो है राज्य सरकार के हाथ में है। आप सबको पता होगा कि भारत में जो है फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, संघीय सरकार होती है। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय सरकार है। राज्य सरकार के पास पूरी तरीके से ये पावर है, ये शक्ति है कि वो किस तरीके से जिलों का निर्माण कर सकता है, यानी कि इसमें केंद्र सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी सहभागिता नहीं देखी जा सकती है। गवर्नमेंट अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट और रेस्पेक्टिव स्टेट, तो ये जो एक्ट है, ये 2 एक्ट जो है, इसके तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। देयरफॉर डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट हैंडल्ड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और स्टेट लॉ, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या फिर कानून के द्वारा, यानी कि राज्य कानून के द्वारा भी या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, 2 तरीके से जो है क्या कर सकता है, जिले का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा होगा इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो है 3 तरह की सूचियों के बारे में बताई गई है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर होता है कि वो उन सारे सब्जेक्ट पे विधि का निर्माण यानी कि लॉ फॉर्मेशन कर सकती है। और ये पूरी तरीके से जिले की जब बात होती है, डिस्ट्रिक्ट की जब बात होती है, तो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ये शक्ति है कि वो जिले का निर्माण कर सकती है। अगला क्या प्रोसेस है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कौन कौन से हैं वो भी देखना है। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू डिस्ट्रिक्ट यूजुअली अराइजेस ड्यू टू, तो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नए जिलों का निर्माण किया जाता है। आप सबने ये समझा कि प्रोसेस क्या है, लेकिन क्या ऐसे कारण है, तो पहला कारण यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी कि मान लो कोई जिला बहुत बड़ा है और वहां पे शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं की जा पा रही है, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो विधि व्यवस्था है वो भी नहीं अच्छे से कर पाई जा रही है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उनका विभाजन कर दिया जाता है और 2 जिले बनाए जा सकते हैं। इंप्रूव्ड गवर्नेंस एंड सर्विसेज डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। अगर जनसंख्या काफी ज्यादा है तो आप अच्छे से सर्विस डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। शायद यही कारण है कि बहुत सारे जिलों का निर्माण, राज्यों का निर्माण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर भी, ताकि सर्विस डिलीवरी अच्छे से की जा सके। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन, बहुत जगह पे ये भी डिमांड होता है, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है अपना एक स्वाभिमान, हमें जो है अपना सम्मान मिलना चाहिए, और अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए वो अपने किसी प्रमुख व्यक्ति के नाम पर या फिर किसी प्रमुख घटना के नाम पर, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं उसके नाम पर लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें एक अलग राज्य या फिर हमें एक अलग क्षेत्र या फिर हमें एक अलग जिला चाहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ज्योग्राफिक और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, तो बहुत सारे ऐसे भौगोलिक कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से भी अलग अलग जिलों का निर्माण या फिर राज्यों का निर्माण होता है। ये सब चीजें जो हैं कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से जो है जिले का निर्माण होता है। फिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो द स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑन एरिया, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोपोज्ड डिस्ट्रिक्ट। अब मान लो कि आपने जो है जिले का निर्माण करने के लिए जो है आपने मांग उठा दी, तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो पहले ये मुआयना करता है, ये सर्वे करता है, ये देखता है कि किस तरीके से जिले का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जिले का निर्माण करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को लगाया जाना चाहिए, और वो रिसोर्सेज जो लगाए जाएंगे उसके ऊपर कितना खर्च होगा, और ये खर्च को जो है मुआयना कौन करता है, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो एक पूरी तरीके से सर्वे करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट हो पूरी तरीके से सर्वे करके ये रिपोर्ट देता है, और उसके बाद से पता चलता है कि क्या इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने में कोई फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में बताई जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, अब मान लो कि एक ये डिस्ट्रिक्ट है और इसे काट कर जो है ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, तो क्या इस वाले डिस्ट्रिक्ट पे कोई नुकसान पहुंचने वाला है, क्या इसके ऊपर कोई असर या फिर इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी देखा जाता है ये रिपोर्ट में। फाइनेंशियल बर्डन ऑफ सेटिंग अप न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है आपने देखा कि एक नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने में, यानी कि कल्याण सिंह नगर को बनाने में लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो 2000 करोड़ रुपए जब हम खर्च करने वाले हैं तो ये भी देखने वाले कि क्या राज्य सरकार के पास उतना धन है, क्या राज्य सरकार के पास उतना रेवेन्यू है, और क्या राज्य सरकार के रेवेन्यू के ऊपर कोई ज्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए नए जिले का निर्माण किया जाता है। कैबिनेट अप्रूवल, यानी कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के आप जिले का निर्माण नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको मांग उठानी है, कुछ ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से मांग उठेगा, और मांग उठने के बाद एक पूरा सर्वे किया जाएगा। स्टेट जो गवर्नमेंट है, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो सर्वे करेगा, और उसके बाद से कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा। कैबिनेट आप जानते होंगे, कैबिनेट में कुछ चुनिंदा मिनिस्टर्स होते हैं, और उन चुनिंदा मिनिस्टर जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनका जो है एक ग्रुप होता है, उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं और कैबिनेट कहते हैं। The proposal is placed before the state cabinet. Once approved, the cabinet issue an order or passes a notification under the state relevant law like Bihar Land or
मध्य प्रदेश में भी आपने देखा। तो क्या होता है, जैसे ही कैबिनेट के पास आएगा, कैबिनेट जो है उसको अप्रूव करेगी और अप्रूवल के बाद जो है एक नोटिफिकेशन इशू होगा और हमारा स्टेट में जो है नए डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हो जाएगा। पब्लिक कंसल्टेशन, समटाइम्स लोकल कंसल्टेशन और रिकमेंडेशंस आर सॉर्ट फ्रॉम, बिल्कुल सही बात है। जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, चाहे वो जिला परिषद हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या फिर हमारा जो एमपी हैं, एमएलएज हैं, उन सबसे जो है ये राय मशवरा किया जाता है, सलाह लिया जाता है कि क्या इस जिले का निर्माण कराया जाए या नहीं कराया जाए, वहाँ के लोगों के क्या विचार हैं, क्या सोच है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, ये भी लिया जाता है और ये भी देख कर जो है सारी विधि व्यवस्था को बनाते हुए नए जिले का निर्माण किया जाता है। ऑफिशियल गैजेट एंड नोटिफिकेशन, इन सब चीजों के होने के बाद जो है द क्रिएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिकम ऑफिशियली ओनली आफ्टर द नोटिफिकेशन इज पब्लिश इन द स्टेट गैजेट। और स्टेट गैजेट में जैसे ही पब्लिश होता है कि भाई नए जिले का निर्माण हो चुका है, वैसे ही सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और एक हमें नया जिला देखने को मिलता है। तो नोटिफिकेशन डिफाइंस द नेम एंड हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट। एक तो नाम होगा, उस जिले का नाम होगा और उस जिले का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर मतलब जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है, यानी कि जहाँ पे समाहरणालय होता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहते हैं। जैसे मैं अगर गोपालगंज जिले से हूँ तो गोपालगंज जिले का डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर एक ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसका हेडक्वार्टर अलग होता है और डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। हेडक्वार्टर का मतलब कहाँ, जहाँ पे समाहरणालय हो, जहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता हो। द बाउंड्रीज, विलेज, ब्लॉक्स, तहसील इंक्लूडेड, द डेट ऑफ कमेंसमेंट, सब कुछ जो है उसमें ऑफिशियल गैजेट में लिखा रहता है कि किस डेट को ये कमेंस हो रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट। ये सारी डिटेल्स जो है उस ऑफिशियल गैजेट में लिखी रहती हैं। फिर इन सब होने के बाद बहुत सारे पोस्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि चूंकि नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो हमें नए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी चाहिए, हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी चाहिए और पूरी एक विधि व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर से लेकर, एसएचओ से लेकर, थाने से लेकर, एसपी से लेकर सब कुछ जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे, रिवेन्यू में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जुडिशरी, पुलिस बनानी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को अपॉइंट किया जाएगा, नए नए पोस्ट बनाए जाएंगे और इन सब सारे पोस्टों पे जो है अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग लोगों को जो है सुशोभित किया जाएगा। अगर आपने देखा होगा, ये एक बहुत फेमस फोक सिंगर हैं भारत की, इनका नाम है मैथिली ठाकुर। हाल फिलहाल में जो है इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और ये उम्मीदवार भी हैं। और बिहार में एक अलीगंज विधानसभा क्षेत्र है और वहां से ये जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। इन्होंने एक बात कही है और कहा है ये कि अलीनगर में आधे लोग कंठीधारी मिलेंगे, सबकी इच्छा है कि अलीनगर सीतानगर हो जाए। यानी कि इनका ये कहना है कि जो अलीनगर, जिस जिले जो विधानसभा में ये रहती हैं, जिस विधानसभा की ये उम्मीदवार हैं, उसका नाम अलीनगर है और अलीनगर का नाम ये क्या करना चाहती हैं, सीतानगर करना चाहते हैं। क्यों, जाहिर सी बात है ये मिथिला क्षेत्र की हैं और मिथिला क्षेत्र आप सबको पता होगा कि माता सीता की भूमि है, तो इसका नाम ये अलीनगर से हटाकर सीतानगर करना चाहती हैं। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी प्रक्रिया है, वो कौन से ऐसे नियम हैं, उन सारे नियमों को आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कौन से ऐसे नियम को पालन करते हुए किसी भी क्षेत्र का नाम बदला जाता है, यानी कि ये अलीनगर जो विधानसभा है, अगर इसका नाम सीतानगर करना होगा तो इसका क्या प्रक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मुझे जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आप सब जो है सजग हैं, आप सब जो है जागरूक हैं और आप सब जो है काफी जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं उसे आप अवगत भी हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे राज्यों का निर्माण होता है। आप सबको पता होगा कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी है, जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, दादर नागर हवेली है, दमन दीव है, बहुत सारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे बहुत सारे राज्य भी हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यों को बनाने के डिमांड उठते रहते हैं। जैसे अगर बिहार में बात करें तो मिथिला प्रदेश बनाने की बात होती है, वैसे ही अगर यूपी में जाए तो हरित प्रदेश बनाने की बात होती है, पूर्वांचल बनाने की बात होती है। महाराष्ट्र में अगर देखोगे तो विदर्भ की जो है डिमांड होते रहती है। ये 8 अगस्त 2025 का जो है एक न्यूज पेपर का क्लिप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदर्भ स्टेटहुड डिमांड टू इंटेंसिफाई ऑन अगस्त क्रांति दिन, यानी विदर्भ बनाने का जो है डिमांड उठ रहा है। यानी कि किसी भी राज्य से, मान लो अगर ये कोई राज्य है और इस राज्य से काटकर एक नया राज्य बनाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अब चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से देखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग वन लाइज विद द पार्लियामेंट नॉट द स्टेट। भारत में अगर राज्यों का निर्माण करना है तो इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है। राज्यों का निर्माण में किसी भी तरीके से राज्य की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार और जो हमारी विधायिका है यानी संसद है उसका पूरी तरीके से योगदान रहता है, उसकी पूरी तरीके से भूमिका होती है और पूरी तरीके से जो देश की संसद है वह रेस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेवार है राज्यों के निर्माण के लिए। भारतीय संविधान का अगर भाग 1 देखेंगे और अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें ये उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से राज्यों का निर्माण होगा। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, यानी कि मान लो कोई बाहर का राज्य है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का कोई राज्य जो है, बांग्लादेश का कोई प्रदेश जो है, बांग्लादेश का कोई डिस्ट्रिक्ट अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत जो है हम लोग भारत में शामिल कर सकते हैं। या फिर भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो भी हम आर्टिकल 2 का यूज करके नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि 2 स्टेट है, एक स्टेट है कोई और इसमें से सेपरेट करके एक नया स्टेट बना सकता है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी कि 2 स्टेट हो गए। यानी एक ही स्टेट था, इसको बीच में से तोड़ दिया, अलग अलग स्टेट बना दिया। अगर आपने देखा होगा बिहार से, तो बिहार से झारखंड बनाया गया है। अगर आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है। वैसे ही आपने छत्तीसगढ़ को देखा होगा
मध्य प्रदेश को देखा होगा, तेलंगाना देखा है, अलग अलग राज्यों से काट कर नए प्रदेश बनाए गए हैं। यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 राज्यों को जोड़ा भी जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्टेट और अल्टरिंग द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी राज्य का नाम भी बदलना हो या फिर किसी राज्य के बाउंड्री को चेंज करना हो, ये सारी चीज जो है वो भारतीय संविधान के भाग 1 में किसको दी गई है? ये पूरी तरीके से ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है, भारतीय संसद के पास है, यानी लोकसभा और राज्यसभा पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है किसी भी राज्य के निर्माण में। स्टेप्स आगे देखें तो प्रपोजल इनिशिएटिव, द इनिशिएटिव यूजुअली कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो द डिमांड में ओरिजिनेट फ्रॉम लोकल पीपल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल तेलंगाना, गोरखालैंड, स्टेट लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल नेगोशिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो डिमांड उठती है कि भाई हमें एक नया राज्य चाहिए, फॉर एग्जांपल गोरखालैंड का डिमांड होता है, फॉर एग्जांपल जो है तेलंगाना का डिमांड हुआ, तो प्रपोजल तो लोकल लोगों से आएगा, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये प्रपोजल जाता है कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर लोकल लोगों का डिमांड उठेगा तभी नया राज्य का गठन होगा। केंद्र सरकार चाहे तो वो एक नया राज्य का गठन खुद भी कर सकती है, इसमें लोकल लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन लोकल लोग डिमांड भी कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। स्टेप्स 2 देखें तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है क्या करता है? रेफर करता है प्रपोजल को उस स्टेट के पास। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि बिहार से काटकर मुझे मिथिला बनाना है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे? एक प्रपोजल को भेजेंगे किसके पास? बिहार के विधायिका के पास, यानी कि बिहार की जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास जो है वो भेजा जाएगा क्या? प्रपोजल। कौन भेजेंगे? राष्ट्रपति भेजेंगे, और वो प्रपोजल को उनको पास करना है, और वो प्रपोजल जो है पास करके भेजेंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब जरूरी नहीं है राष्ट्रपति को उनके प्रपोजल को मानना, यानी कि ये बाउंडेशन नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर कि वो उनके प्रपोजल को मानेंगे ही मानेंगे, यानी कि इसमें राज्य का किसी भी तरीके से कोई भी भूमिका नहीं रहती है किसी भी राज्य के निर्माण में, यानी कि उनसे बस एक राय लिया जाएगा, वो राय मानना या नहीं मानना ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। आगे देखें, द स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इवन इफ द स्टेट अपोज पार्लियामेंट कैन प्रोसीड। अगर मान लो कि राज्य मना भी कर रहा है कि भाई हमें नया राज्य नहीं बनाना, हमें बिहार से जो है मिथिला को अलग नहीं करना, लेकिन फिर भी जो है अगर केंद्र सरकार सोचती है और केंद्र सरकार समझती है कि एक नया राज्य बनाना जरूरी है, संसद ऐसा समझती है, तो वो नया राज्य का निर्माण कर सकती है, डिस्पाइट कि भाई वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका विरोध कर रही है। ठीक है। स्टेप 3 अगर देखें, ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन पार्लियामेंट एंड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिल होगा, यानी सबसे पहले तो बिल आता है, और बिल जो है वो हमेशा इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि संसद में इंट्रोड्यूस होगा। लोकसभा और राज्यसभा, आप सबको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर भारतीय संसद बनाते हैं, और जो बिल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उस बिल को पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा किससे? राष्ट्रपति से, यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति का, उसके बाद ही जो है हम लोग इसको संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके बाद से जो है ऑर्डिनरी बिल है जो है, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता, इस बिल को जो है हम लोग ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट करते हैं, और सिंपल मेजोरिटी से पास करके हम इसको एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। आगे अगर देखें स्टेप 4, द बिल इज डिबेटेड एंड पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले बिल पे डिबेट होगा। आप सबको पता होगा कि जो पक्ष और विपक्ष होती है, कोई भी बिल आती है अगर सदन में, सदन के पटल पर अगर कोई बिल आता है तो उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों जो है डिबेट करते हैं, वार्ता करते हैं, और वाद विवाद करने के बाद जो है उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाता है बाय ए सिंपल मेजोरिटी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर अलग होता है, और जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनका प्रोसीजर पास करने का अलग होता है। ऑर्डिनरी बिल के केस में सिंपल मेजोरिटी से हम कोई भी बिल पास कर सकते हैं, और उसमें हमें कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। दिक्कतें इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई भी सरकार अगर है तो उसके पास सिंपल मेजोरिटी हाउस में रहती ही रहती है। कहाँ पे? लोकसभा में। वंस पास्ट इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, और एक बार बिल जब पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब अपना एसेंट दे देते हैं फिर जो है हमारा राज्य का गठन हो जाता है। यानी कि आफ्टर द प्रेसिडेंट गिवन द एसेट, द न्यू स्टेट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द डेट मेंशन्ड इन द एक्ट व्हिच इज आल्सो पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। यानी कि उस बिल में जिस तारीख का उल्लेख किया गया होगा, यानी कि इस तारीख को नए राज्य का निर्माण हो रहा है, उस तारीख को जो है एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, जो भारत सरकार की ऑफिशियल गैजेट होती है उसमें पब्लिश किया जाता है, और नए राज्य का गठन हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है मैंने आपको समझाया कि कैसे राज्य का गठन होता है, कैसे जिले का गठन होता है, और कल्याण सिंह नगर जो कि भारतीय में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका 76वां जिला बनने वाला है, और उसको जो है सहमति मिल गई है कैबिनेट की तरफ से, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से, तो हमें जो है बहुत जल्द एक नया जिला देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट में अपनी राय, अपने व्यूज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और जो मैंने अपने आपके साथ एक सवाल पूछा था कि जो मैथिली ठाकुर ने कहा है कि हमें अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत किसी भी विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।